रोमानवी तहरीक के पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें तारुफ, पस मंज़र, मकासिद, रोमानवी शायरी और रोमानवी अफसाना बमा इक्तिबासात शामिल है। रोमानवी नावल। रोमानवी तहरीक ने दूसरी असनाफ की तरह उर्दू नावल पर भी अपने नुक़ूश छोड़े हैं। इस तहरीक से मुतासिर नावल निगार दर्ज झैल हैं। अब्दुल हलीम शरर। अब्दुल हलीम शरर का शुमार रोमानवी नावल निगारों में सरे फहरिस्त है। उन्होंने इस तहरीक के ज़ेरे असर कई नावल लिखे, लेकिन इसकी उम्दा मिसाल इनका नावल फिरदासे बरी हैं। ये नावल दाखिली कैफियत और रोमान का मजमुआ है। इस नावल में शरर ने फितरत पसंदी के साथ साथ हुस्न इश्क के नक्शे भी खींचे हैं। इन्हीं खुसूसियात की बदौलत नावल फिरदौसे बरी शरर के रोमानवी नावलों की फहरिस्त में शामिल है। डॉक्टर यूसुफ सरमस्त अपनी किताब 20वीं सदी में उर्दू नावल में लिखते हैं कि शरर की नावल निगारी मजमूई एतबार से एक जुदागाना नौइयत रखती है। इस दौर के दूसरे नावल निगार, खा वो रुस्वा हों या सज्जाद हुसैन, हकीकत निगारी की तरफ ज़्यादा माइल रहे, लेकिन शरर के यहाँ गालिब रुझान रोमानवियत पसंदी का रहा। काजी अब्दुल गफ्फार। 20वीं सदी के नावल निगारों में काजी अब्दुल गफ्फार भी शामिल हैं। उन्होंने भी रोमानवी तहरीक के ज़ेरे असर नावल लिखे। इस सिलसिले में उनके 2 नावल ज़्यादा मकबूल हुए, जिनमें लैला के खुतूत और मजनू की डायरी शामिल हैं। उर्दू अदब में अस्सलामु अलैकुम। अगर आप अपना BS या MS का थीसिस प्रोफेशनल तरीके से कंपोज करवाना चाहते हैं तो हमारी सर्विसेज हाजिर हैं। हम उर्दू और इंग्लिश दोनों में एरर फ्री टाइपिंग और यूनिवर्सिटी फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करते हैं। अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर या QR कोड के ज़रिए राब्ता करें। खुतूत की तर्ज पर पहली मर्तबा नावल लिखने का सेहरा काजी अब्दुल गफ्फार के सर है। ये दोनों नावल जज्बात व एहसासात से भरपूर हैं। कृष्ण चंद्र। कृष्ण चंद्र ना सिर्फ तरक्की पसंद मुसन्निफ हैं, बल्कि रोमानवी हकीकत पसंदी भी इनके यहाँ देखने को मिलती है। इन्होंने कश्मीर के पस मंज़र में जो नावल लिखे, इन नावलों की कोई नज़ीर नहीं मिलती। इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी इनको पहला नावल शिकस्त है। ये नावल रोमानवी हकीकत पसंदी का उम्दा नमूना है, जहाँ फितरी मनाजिर को भी पेश किया गया। सुहेल बुखारी अपनी किताब उर्दू नावल निगारी में रकम तराज हैं कि कृष्ण चंद्र का नाम यूं तो अफसाना निगारी में काफ़ी मशहूर है, लेकिन इन्होंने अब तक चंद नावल भी लिखे हैं। शिकस्त इनका पहला नावल और एक रोमानवी ट्रेजेडी है। रोमानवी तनकीद। जहाँ तक तनकीद का ताल्लुक है तो रोमानवी तहरीक ने इस सिन्फ को भी अपने असर से बहरावर किया है। मशहूर रोमानवी नक्कादों का तज्जिया झैल में मौजूद है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का शुमार उर्दू के अव्वलीन नक्कादों में होता है। उन्होंने आब हयात के ज़रिए उर्दू में रोमानवी तनकीद का बाकायदा आगाज़ किया। वो एक जाने माने नक्काद हैं। माजी की यादें और रोमानवी उसलूब इनकी तहरीरों की बुनियादी खुसूसियात हैं। इन्होंने नैरंगे ख़याल में तमसीली अंदाज़ अपनाया है। वो तख़य्युल से भी काम लेते हैं। मेहदी अफ़ादी। मेहदी अफ़ादी को उर्दू तनकीद निगारी में अहम मुकाम हासिल है। इनकी तहरीरें विजदान की कैफियत से मालामाल हैं। इनकी इंशा परदाजी ने दूसरे नक्कादों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अदब बराए अदब मेहदी अफ़ादी का मशहूर व मकबूल जुमला है। उर्दू अदब की तहरीकों में डॉक्टर अनवर सदीद लिखते हैं कि मेहदी उर्दू तनकीद में आज़ादी इजहार की अव्वलीन रोमानवी आवाज़ हैं और उन्होंने रोमानवी तर्ज़ एहसास को बड़ी खूबी से तनकीद में इस्तेमाल किया है। डॉक्टर अब्दुर्रहमान बजनूरी। ये भी रोमानवी तनकीद के अलमबरदार हैं। इनकी तहरीरों में जज्बे की शिद्दत मौजूद है। बजनूरी तख़य्युल से काम लेते हैं। मुबालगा आराई भी इनके उसलूब का हिस्सा है। बजनूरी ने महासिने कलाम गालिब लिखकर उर्दू तनकीद निगारों में अपना लोहा मनवाया। बकौल मोहम्मद हसन, बजनूरी ने रोमानवियत के बुनियादी फ़लसफ़े को अपनाया, विजदान और जज्बे को अक्ल व फ़हम से बरतर माना। इनके यहाँ जज्बे की वही फरावानी, वही तूफ़ानी शिद्दत और इफ़रात पसंदी, मुबालगा आराई और कैफ सामान आरास्तगी पाई जाती है, जो कदीम रोमानवी दास्तानों का निशान इम्तियाज़ रही होगी। मजमूई जायज़ा। मजमूई तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि रोमानवी तहरीक उर्दू अदब में नया मोड़ है। इस तहरीक से कबल उर्दू अदब महज अक्ल से काम लेता था, लेकिन इस इनकलाबी तहरीक ने अदब को दिल से काम लेना सिखाया। ये तहरीक तिलिस्माती और जज्बाती तहरीक है, जिसकी बदौलत इंसान के जज्बात व एहसासात की अक्कासी हुई। अदब में संजीदगी के बरक्स शुगुफ्तगी और रंगीनी आई। हुस्न इश्क की महफिलें सजी। अदीबों ने हकीकत निगारी के बजाय तख़य्युल को अपनी तहरीरों में बरता।